हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है, बारी बारी सबको सिद्ध करना है। हम लोग सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ के ध्यान से फिगर बनाएंगे। 2 त्रिभुज देखिए दिया गया है ABC और FEG, तो हम लोग यही पहले बना लेते हैं फिगर। देखिए एक त्रिभुज हमने बना लिया है ABC और एक बनाएंगे FEG। FEG 2 त्रिभुज देखिए हमने बना लिया है। अब इसमें जैसे कहा गया है CD और GH क्रमशः कोण ACB, देखिए CD का मतलब इधर होगा ACB और EGF, ये देखिए EGF मतलब G से खींचना है, समद्विभाजक है GH। बिंदु D और H क्रमशः, देखिए बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। कह रहा है ये जो D और H कहाँ है, D है त्रिभुज ABC की भुजा AB पर और H कहाँ है, FEG की भुजा FE पर। तो हम लोग वही ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है D और H कहाँ है, यहाँ है H। अब ध्यान दीजिए क्या है, देखिए कह रहा है CD, मतलब CD हम लोग इसको मिला लेंगे, ये हो गया CD। और कह रहा है GH, ये G से H को मिला लेंगे। अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। कह रहा है CD और GH, देखिए ये CD और GH का बात किया गया। क्रमशः कोण ACB मतलब इस कोण C का और EGF मतलब कोण G का कह रहा है समद्विभाजक हैं। अब समद्विभाजक होने का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजक होने का मतलब जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा। समद्विभाजक का मतलब दोनों को, ये जो कोण होंगे ये बराबर होंगे। इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा, तो इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। मान लीजिए इसको कोण 1 मान लेंगे, इसको कोण 2 मान लेंगे। इसी तरह यहाँ भी कहा गया है समद्विभाजक इसके बराबर ये है, मतलब ये आपस में दोनों कोण बराबर हैं। तो हम लोग इसको भी कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 हैं। इतना हम लोग लिख लेंगे, यही दिया गया क्वेश्चन में। और एक चीज और दिया गया है ABC और FEG समरूप हैं। हम लोग लिखेंगे तथा त्रिभुज ABC समरूप है किसके, FEG के। त्रिभुज FEG
जी के। ये देखिए ये समरूप भी दिया गया तो हम लोग समरूप भी लिख लेंगे इसमें। अब ज्ञात है में हमने जब लिख लिया तो अगला हेडिंग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम लोग यही देखिए 3 क्वेश्चन सिद्ध करना है, इसी तीनों को लिखेंगे तो हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है, इसके वजह से ये नंबर डाल के पहला दूसरा और तीसरा छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। ये जो तीनों सिद्ध करने वाला है इसको आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रमाण और यहाँ से हल करेंगे। प्रमाण में पहले नंबर को हल करेंगे, पहले नंबर से शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। आप लोग देखिए याद रखेंगे जब दोनों त्रिभुज ABC और FEG ये दोनों त्रिभुज जब समरूप दिए गए हैं, यहाँ क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं समरूप होने का मतलब क्या हुआ, सभी उसके संगत कोण बराबर होंगे और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो हम लोग वहां शुरू करते हैं, हम लोग लिखेंगे पहले नंबर को हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। जब ये दोनों समरूप हैं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे आगे कारण भी लिख सकते हैं ज्ञात है। तो जब ये दोनों समरूप दिए गए तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A के बराबर कौन होगा, कोण F होगा। हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण A के बराबर हो जाएगा कौन, कोण F। कोण B के बराबर कौन हो जाएगा, कोण E। कोण B के बराबर हो जाएगा कोण E। और ये कोण C के बराबर हो जाएगा कोण G। देखिए ये जो हमने लिखा कोण बराबर हो गए, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण बराबर होंगे संगत वाले, तो इसको हम लोग समीकरण बना लेते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। आप लोग समीकरण जितना चाहेंगे बना सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। देखिए सिद्ध करना है CD बटा G, तो हम लोग फिगर में देखते हैं CD, देखिए CD और इसमें आ रहा है GH। फिर देखिए AC अपान FG, ये AC और ये FG, यानी कि जब एक बात आप लोग याद रखेंगे CD और CA ये वाला, GH और GF ये वाला, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और इसमें का देख रहे हैं आप लोग ये वाला त्रिभुज, अगर इस दोनों को हम लोग समरूप दिखा दें तो हम लोग कह सकते हैं समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप दिखा दें, ये वाला जो हमने टिक किया है, तो हम लोग कह सकते हैं ये भुजाओं का अनुपात, देखिए वही सिद्ध करना है, उसी दोनों में जिसमें सिद्ध करना होगा वही 2 त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग इसी दोनों को हम समरूप दिखाते हैं। समरूप दिखाने के लिए एक तो देखिए कोण A के बराबर कोण F दिया गया है यहाँ देखिए समीकरण 1 में, और एक हम लोग और कोई बराबर कर दें, अगर 1 के बराबर 3 कर दें तो आप लोग जानते हैं कि 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर होंगे, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो हमारा ये पहला सिद्ध हो जाएगा। हमको यही करना है। तो देखिए हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये जो C के बराबर G दिया गया है इसे हम लोग 1 के बराबर 3 करते हैं। देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं आगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से। देखिए हम लोग समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 से कोण C के बराबर, देखिए कोण C के बराबर दिया गया है कोण G। हम लोग क्या करें, दोनों तरफ आप लोग जानते हैं कोई भी समीकरण दिया गया अपने तरफ से किसी भी संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। हम लोग 1/2 दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। 1/2 का दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, 1/2 से इधर भी गुणा और 1/2 से इधर भी गुणा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, 1/2 कोण C, मतलब कोण C का आधा, कोण C का आधा कौन हुआ, कोण 1 भी हुआ और कोण 2 भी हुआ, दोनों हुआ। हमको 1 का जरूरत है तो 1 ले लेते हैं। कोण C का आधा कौन हुआ, ये हुआ कोण 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 1।
बराबर कोण जी का आधा कौन हुआ, ये 4 भी हुआ 3 भी हुआ, हमको 3 की जरूरत है, तो हम लोग कोण जी का आधा ले लेते हैं कौन, कोण 3। देखिए कोण 1 के बराबर कोण 3 आ गया, कोण 1 के बराबर कोण 3 हमने यहाँ प्रूव कर लिया है। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADC, लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में, FHG में हमको समरूप दिखाना है, दो चीज बराबर दिखा देते हैं। हम लोग लिखेंगे कोण 1 के बराबर कोण 3, हम लोग लिखेंगे कोण 1 के बराबर कोण 3। कहां से, तो आप लोग देख सकते हैं समीकरण 4 से, यहां लिख लेंगे समीकरण 4 से। एक बराबर हो गया, दूसरा कोण 1 के बराबर कोण F दिया गया है। देखिए समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे कोण A के बराबर कोण F, समीकरण 1 से। अब दो कोण जब बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। किस रूल से दोनों समरूप होंगे, तो यहां लिख लेंगे AA समरूपता, AA समरूपता। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आप लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर हम लोग ले सकते हैं। इस त्रिभुज का देखिए जो सिद्ध करना है, इस त्रिभुज का CD, इस त्रिभुज का GH, तो हम लोग लिख सकते हैं CD अपान, हम लोग लिखेंगे इसलिए CD अपान GH बराबर होगा किसके, देखिए AC अपान FG सिद्ध करना है, ये AC और ये FG, AC अपान में FG, यही हम लोगों को प्रूव करना था। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को देखेंगे, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। दूसरे वाले को हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हमको सिद्ध करना है दूसरे में DCB, देखिए ये वाला, अब ये वाला त्रिभुज DCB, ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना हमको किसके, HGE के, इस वाले त्रिभुज के। हम लोगों को ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देख सकते हैं आप लोग, इसको समरूप दिखाना। समरूप दिखाने के लिए आप लोग जानते हैं एक तो कोण B के बराबर E दिया गया है यहाँ, एक हम लोग और क्या सिद्ध कर दें, अगर 2 के बराबर 4 सिद्ध कर दें, जैसे हमने 1 के बराबर 3 किया था, तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। पहले तो एक बार हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे कोण C के बराबर कोण G दिया गया है। यहाँ देखिए समीकरण 3 से हम लोग लिखते हैं, समीकरण 3 से हम लोग हल करेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेते हैं कोण C के बराबर कोण G है। अब हम लोग यही काम फिर से करेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे 1/2 कोण C बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 कोण G। अब 1/2 कोण C हम लोग क्या ले सकते हैं, कोण C का ये आधा हुआ, कोण C का आधा एक बार हमने 1 लिया था, एक बार हम लोग 2 ले सकते हैं। कोण C का आधा मतलब कौन हुआ, ये कोण 2 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कोण 2 बराबर कोण G का आधा, 3 भी हुआ 4 भी हुआ, हमको 4 की जरूरत है, तो हम लोग ले लेते हैं कोण 4। 2 और 4 देखिए दोनों बराबर हो गए, इसको हम लोग बना लेते हैं। हमने समीकरण 4 बना लिया था, तो हम लोग समीकरण 5 इसको बना लेते हैं। अब देखिए जब समीकरण 5 हमने बनाया, अब दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और समरूप दिखा देते हैं। हम लोग लेंगे त्रिभुज ये वाला जो कह रहा है DCB, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, HGE में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको दिखाना है जब समरूप,
तो क्या करेंगे, दो चीजें बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 के बराबर 4, यहाँ हमने सिद्ध किया हुआ, हम लोग लिखेंगे कोण 2 के बराबर कोण 4। कारण में लिखेंगे समीकरण 5 से, हमने पहले ही यहाँ पर प्रूव कर लिया हुआ है। और देखिए कोण बी के बराबर हम लोग ले सकते हैं कोण ई, यहाँ देख सकते हैं आप लोग समीकरण 2 में हम लोग लिखेंगे कोण बी के बराबर कोण ई। कारण में लिखेंगे समीकरण 2 से। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DCB, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज किसके, HGE के, HGE के। कौन से रूल से, तो AA समरूपता, AA समरूपता से ये दोनों हमने सिद्ध कर लिया कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ लिख लेंगे प्रूव्ड। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन में जब देखेंगे तो दिया गया है त्रिभुज DCA समरूप दिखाना इस त्रिभुज को HGF के। तो हमने इसको पहले ही, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये जरूरत था इसको सिद्ध करना, तो हमने इस दोनों को समरूप दिखाया। उसी को यहाँ तीसरे क्वेश्चन में पूछा है फिर से समरूप दिखाने के लिए। तो जैसे हमने समरूप इस दोनों को दिखाया है वही वाला हो जाएगा इस तीसरे का, आप लोग वही फिर से लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन 10 आप लोगों का कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आकृति 6.40 में, ये आकृति 6.40 है। इसमें कहा गया है AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया फिगर के बारे में दिया गया, कह रहा है AB बराबर AC है। देखिए ये AB है और ये AC है, कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, देखिए ये जो भुजा CB है इसको बढ़ाया गया तो इसको डॉट डॉट से दिखाया गया है। कह रहा है स्थित E एक बिंदु है, इस पर एक बिंदु E है। यदि AD लंब BC, कह रहा है ये AD लंब है किस पर, BC पर। लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। फिर कहा गया है जो ये EF है ये लंब है AC पर, तो यहाँ भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। और कह रहा है सिद्ध करना है ये त्रिभुज कौन सा, ABD। देखिए त्रिभुज ABD, ये जो इधर वाला त्रिभुज है इसको समरूप दिखाना है किसके, ECF के, ECF के। हम लोग इसको अगर हम लोग अलग ये फिगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा। आप लोग देख सकते हैं ये है A, ये है B, केवल इस वाले को बना रहे हैं, और ये है D, यही वाला कह रहा है। देखिए ABD, ये ABD वाला जो त्रिभुज है इसको समरूप दिखाना है किसके, इस वाले त्रिभुज के। आप लोग देख रहे हैं इधर गया है, फिर इधर गया है, और फिर इधर आया है डॉट डॉट से। ये वाला जो त्रिभुज है इसको दिखाना है समरूप। ये यहाँ पर E दिया गया है और यहाँ पर F दिया गया, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ C है, इसी को दिखाना है इस वाले के समरूप। आप लोग जानते हैं समरूप के लिए 3 रूल होता है, तीनों में से कोई भी रूल आप लोग लगा सकते हैं जिससे समरूप हो जाए। अब देखिए समरूप होने के लिए सबसे इजी होता है कि दो त्रिभुजों में हम लोग दो ही कोण अगर देखेंगे बराबर, दो कोण दोनों त्रिभुजों में अगर बराबर हैं तो हम लोग ए समरूपता से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं एक तो यहाँ ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है, ये वाला ABD वाला जो ऊपर से नीचे दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 90 अंश दिया, तो इधर भी 90 अंश होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 90 होगा। और एक ये वाला जो त्रिभुज है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 90 दिया गया, देख रहे हैं यहाँ 90,
मतलब दोनों त्रिभुजों में एक तो 90 अंश का कोण दोनों में दिया गया, तो दोनों ये बराबर होंगे। एक चीज हमको और बराबर करना है, तो उसके लिए देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया बराबर है। आप लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, तो इसके सामने का देखिए कोण ये हुआ और इसके सामने का कोण ये हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ये कोण आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में ये आ रहा है, तो दोनों दो चीज हो गए बराबर, तो समरूप हो जाएंगे। हमको अब यही लिखना है। देखिए तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं हल में लिखा जाता है ज्ञात है, ज्ञात है में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए दिया गया है ए बी बराबर ए सी और एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। हम लोग लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, और देखिए क्या दिया गया है, तथा ये दिया गया, देखिए तथा ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, इतना दिया गया है। हम लोगों को सिद्ध जो करना है उसको लिखेंगे अगला हेडिंग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये देखिए, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। रचना कुछ करना नहीं है, हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए हम लोग सबसे पहले ये जो बराबर दिया गया है यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में ही देखिए दे दिया गया है ए बी बराबर ए सी, जो ज्ञात है हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया गया है, देखिए यही दिया गया है ए बी बराबर ए सी, यहीं शुरुआत कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ए बी के बराबर दिया गया है ए सी, ये दिया गया है, हम लोग लिखेंगे इसलिए ए बी के सामने वाला देखिए जो ए बी है इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये कोण सी होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बी का जो सम्मुख कोण है कोण सी बराबर ए सी, ए सी का देखिए सम्मुख कोण कौन है, बी है, तो कोण सी बराबर कोण बी। कारण यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों दोनों बराबर हैं, तो हम लोग जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है किसमें, त्रिभुज में। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। जब बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 1, जो C बराबर B हमने यहाँ पर सिद्ध किया, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब इससे क्या होगा, एक तो हम लोग समीकरण 1 का यूज कर लेंगे और ये वाला ले लेंगे और एक 90 अंश वाला ले लेंगे, तो दो हम लोगों को कोण बराबर हो जाएंगे और हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जिसको समरूप दिखाना हम उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को इसको दिखाना है क्या, समरूप।
दो चीजें बराबर चाहिए, एक तो ये दिया गया है कोण बी बराबर सी या कोण सी बराबर कह सकते हैं बी। हम लोग लिख सकते हैं कोण बी बराबर, बी को हमने पहले लिख दिया है कोण सी। ये तो कहाँ से आया है, इन दोनों त्रिभुजों में। देखिए ये कोण बी इस वाले त्रिभुज में है और कोण सी इस वाले त्रिभुज में है, दोनों बराबर हैं। हम लोग लिखेंगे कहाँ से आया है, तो समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये हमने लिख लिया। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोण देखिए 90 अंश है इस वाले त्रिभुज का, यहाँ 90 है तो यहाँ भी होगा, और इस वाले त्रिभुज में यहाँ 90 है, तो ये 90 अंश है तो इसका नाम लिखना होगा, तो लिखेंगे ADB। हम लोग लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण, कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण EFC या CFE कह सकते हैं, CFE। कारण क्या लिखेंगे, दोनों देखिए 90 अंश के हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, दोनों 90 अंश के हैं इसलिए बराबर होंगे। अब दोनों त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज ECF के। किस रूल से, तो यहां लिख लेंगे AA समरूपता, AA समरूपता, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यहां लिख लेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।